Today we are mastering Class 10 Probability. Our students are here and ready to dive in. Learn to calculable over total outcomes. Let's find the chance of your success. स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को, है ना। एंड जैसे कि देख पा रहे हो कि किस तरीके से बड़े भैया हमारे यहाँ पे निकाल के दिए हैं। चैप्टर का नाम क्या है इस बार? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई? चांसेस, है ना, होता है या नहीं होता है। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अरे वाह छोटे भाई, अफलाक तुमने मैथ्स का सबसे मजेदार, सबसे इजी और एकदम 100% स्कोरिंग चैप्टर अपलोड किया। हाई चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता संभावना। बच्चे इस चैप्टर के सवाल बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें लंबे लंबे कैलकुलेशंस नहीं होते। बस एक बार दिमाग में इन कॉन्सेप्ट फिट हो जाए तो सारे मार्क्स तुम्हारी पॉकेट में। चलो बेट भैया के साथ इसको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में धुआंधार तरीके से समझते हैं। लेवल 1 प्रोबेबिलिटी क्या है? द एब्सोल्यूट बेसिक्स। रियल लाइफ में हम अक्सर बोलते हैं ना, आज बारिश होने का चांस है या आज धोनी पक्का शतक सेंचुरी मारेगा। किसी चीज के होने या ना होने के इसी चांस को मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक हाई मेन फॉर्मूला है। लेवल 2 प्रोबेबिलिटी के 3 गोल्डन रूल्स। ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, इसको इवेंट कहते हैं, जो अपन कहते हैं करते हैं, ठीक है, सिक्का उछालते जैसे अपन, है ना, वो क्या हो गया? इवेंट हो गया। ठीक है, तो उसमें तो दो और मतलब आउटकम क्या रहेगा? हेड्स या टेल्स, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया, है ना, जो हमें चाहिए आ गया, मतलब टेल्स आ गया, हेड्स आ गया। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हो? या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो है तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने ऑप्शन है? ओके, तो ये कुछ इस तरीके से है ना। देन दिस इज द डेटा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स डिस्क्रिप्शन फॉर योर। ठीक है। अरे वाह छोटे भाई, अफलाक तुमने मैथ्स का सबसे मजेदार, सबसे इजी और एकदम 100% स्कोरिंग चैप्टर अपलोड किया। हाई चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता संभावना। बच्चे इस चैप्टर के सवाल बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें लंबे लंबे कैलकुलेशंस नहीं होते। बस एक बार दिमाग में इन कॉन्सेप्ट फिट हो जाए तो सारे मार्क्स तुम्हारी पॉकेट में। चलो बेट भैया के साथ इसको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में धुआंधार तरीके से समझते हैं। लेवल 1 प्रोबेबिलिटी क्या है? द एब्सोल्यूट बेसिक्स। रियल लाइफ में हम अक्सर बोलते हैं ना, आज बारिश होने का चांस है या आज धोनी पक्का शतक सेंचुरी मारेगा। किसी चीज के होने या ना होने के इसी चांस को मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक हाई मेन फॉर्मूला है। लेवल 2 प्रोबेबिलिटी के 3 गोल्डन रूल्स, पेज 24। सवाल शुरू करने से पहले बाडे भैया के ये 3 रूल्स दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो। बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछते हैं। 1 रूल 1 औकात रूल। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर किसी ऑप्शन में -1.5 या 1.2 लिखा हो तो वो आंसर कभी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज मान 0% से 100% तक हो सकती है। 2 रूल 2 श्योर इवेंट। जो चीज पक्का होगी, जैसे सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 3 रूल 3 इम्पॉसिबल इवेंट। जो चीज कभी हो ही नहीं सकती, जैसे एक डाई लूडो का गिट्टा फेंकने पर 7 आना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। 4 रूल 4 हान प्लस ना इक्वल्स 1। किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी P ओवरलाइन E का जोड़ हमेशा 1 होता है। लेवल 3 सवाल के 3 हीरोज, जहां से सवाल बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के सवाल सिर्फ 3 चीजों पर आते हैं। चलो पहले हीरो से मिलते हैं। हीरो नंबर 1 कॉइन, सिक्का माइनस चित और पट। अगर हम 1 कॉइन उछालें तो कुल कितने ऑप्शंस, टोटल आउटकम्स होते हैं? डुहाई होते हैं राइट एरो हेड H या टेल H या टेल T। टोटल इक्वल्स 2। अफलाट अगर बेट भैया तुमसे पूछें, भाई हेड आने का क्या चांस है? ह्यूमेन चाहिए हेड राइट एरो यानी 1 ऑप्शन H। टोटल ऑप्शंस राइट एरो 2 H और T। आंसर P टेक्स्ट हेड इक्वल्स फ्रैक 1 2। भैया का पहला सवाल बेसिक्स चेक करने के लिए। मान लो तुमने एक कॉइन को रैंडम उछाला, टॉस किया। बताओ दिमाग लगाकर टेल T ना AANE की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हिंट टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा? फॉर्मूला लगाओ, जो चाहिए टोटल। 1 2 3
दिमाग लगाओ छोटे भाई, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, वेद भैया हैं ना समझने के लिए। भैया है ना समझने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर सबसे पहली बात तो देखो क्या, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी है ना, तो क्या है सिक्के में दो ही चीज़ हो सकती है, या टेल या हेड। इसका आंसर क्या होगा 1/, है ना 2, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है 3, ठीक है। तो ये हो गया सी। तो थोड़ा सी यार आवाज़ आ सकती है बाहर क्योंकि मैं बाहर भी हूँ, बट ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को डिस्ट्रैक्शन कम से कम मिले, बट फिर भी है ना थोड़ा सा मैच करना। ओके, लेट्स बिगिन। वाह छोटे भाई, एकदम धुआंधार जवाब। 3 फ्रैक 1 2 बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर है। मौज कर दी, दिमाग एकदम सही लगाया तुमने। अगर टेल नहीं आएगा तो इसका मतलब हाई की हेड आएगा, और हेड आने का चांस भी फ्रैक 1 2 ही होता है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा धुआं करते हैं। हीरो नंबर 2, लूडो का गिट्टा, डाई पासा। जब तुम लूडो खेलते हो और गिट्टा फेंकते हो तो कुल कितने ऑप्शंस, टोटल आउटकम्स होते हैं? 6 ऑप्शंस होते हैं। राइट एरो 1 2 3 4 5 6, टोटल इक्वल 6 एग्जाम में इस पर 3 तरह के एडवांस सवाल बनते हैं। 1 इवन नंबर्स, सम संख्या जो 2 से कटते हैं। राइट एरो 2 4 6, कुल 3 ऑप्शंस। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फ्रैक 3 6 इक्वल्स मैथ बी एफ फ्रैक 1 2। 2 ऑड नंबर्स, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटते। राइट एरो 1 3 5, कुल 3 ऑप्शंस। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फ्रैक 3 6 इक्वल्स मैथ बी एफ फ्रैक 1 2। 3 प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। राइट एरो 2 3 5, ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता। कुल 3 ऑप्शंस। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फ्रैक 3 6 इक्वल्स मैथ बी एफ फ्रैक 1 2। हीरो नंबर 3, ताश के पत्ते। ठीक है, तो अगर देखेंगे यहाँ पर अपन तो क्या दिखाई पड़ रहा है अपन को यहाँ पर कि जो हीरो नंबर 3 है ताश के पत्ते। ओके ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स सबसे ट्रिकी। ओके, अब क्या बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं ना, एंड हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है क्लियर। लेकिन बड़े भैया हैं तो क्या दिक्कत है ना, सारे कंफ्यूजिंग का सोल्यूशन मिलेगा भाई। तो क्या हो गया कि ये फैमिली ट्री होके दिमाग में बैठा लो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। पूरी गड्डी होके डेक में होके कुल 52 पत्ते होते हैं। इनको 2 रंगों में बांटा जाता है। रेड कार्ड्स लाल कलर के होते हैं जो 26 पत्ते होते हैं, ब्लैक कार्ड्स काले कलर के होते हैं 26 पत्ते, ठीक है। अब इनके अंदर 4 अलग अलग परिवार सूट्स होके होते हैं। हर परिवार में 13 पत्ते होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, हार्ट तुम्हारा हो गया 5 रेड, है ना, 13 पत्ते। डायमंड्स रहते हैं, इस तरीके से दिखाई पड़ता है डायमंड्स रेड। ये भी क्या होता है आपका 13 पत्ते इसके होते हैं। स्पीड्स के होते हैं, इसको क्या हुकुम कहते हैं, ब्लैक हो गया। ये भी क्या होते हैं आपके पान, ये काले काले पान बोल सकते हैं उसको अपन, ये 13 पत्ते होते हैं। एंड इसके बाद ये क्या होता है आपका हुकुम का एक जो रहता है ना, नाम काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, तो वो इसी से निकल गया, ठीक है। स्पीड से क्लब्स क्या होते हैं आपके, चिड़ी है ना, ब्लैक होती है। तो ये क्या 13 पत्ते होते हैं। अब फेस कार्ड जैसे होते हैं, है ना, ठीक है। वो क्या बेसिकली फेस कार्ड आपके 4 होते हैं, ठीक है। उसमें जिन पत्तों पर शक्ल बनी होती है, किंग हो गया, है ना, क्वीन हो गई, ठीक है, जैक हो गया। यस बेसिकली मतलब सॉरी 4 नहीं होते, 3 होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है 3 कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, राजा होता है, क्वीन होता है एंड जैक होता है, ठीक है, गुलाम। हर परिवार में 3 फेस ओके कार्ड्स होते हैं, है ना। तो पूरी गड्डी में कुल कितने फेस कार्ड्स होते हैं समझिएगा इसके बारे में, ठीक है। देखो 52 कार्ड्स हैं, है ना, 13 का सेट है। 10 कौन से हैं आपके नॉन फेस कार्ड्स, ठीक है, 1 to 10। एंड बाकी जो 3 कार्ड्स हैं वो क्या आपके फेस वाले हैं, ठीक है। तो 3 × 4 कितना हो गया आपका 12। तो टोटल कितने होते हैं 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और फिर इसके बाद क्या होता है कि लेवल 4 आपके एडवांस लेवल में क्या होता है आपके 2 कॉइन्स होते हैं, है ना, एंड 2 डाइस खेल। ये मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, बट ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो वही बन जाएगा, ठीक है आपसे, है ना। ये एडवांस लेवल क्वेश्चन आपके। जब हम 2 चीज़ों के साथ ओके, है ना, एक साथ फेंके, ठीक है, तो क्या होता है टोटल वो आउटकम जो बदल जाते हैं, ठीक है। ऐसा जब 2 भेजे ऐसे जब फेंकेंगे अपन, ठीक है, कॉइन्स को या फिर डाइस को, तो आउटकम थोड़े से चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपके 2 कॉइन्स एक साथ कुल 4 ऑप्शन बनते हैं। क्या हेड्स होता है, हेड्स टेल्स होता है, टेल्स हेड होता है एंड टेल्स टेल्स होता है। 2 डाइस ओके एक साथ ओके, द बिग बॉस। ये जब 2 लूडो के गिट्टे एक साथ फेंके जाएं तो टोटल 36 ऑप्शंस बनते हैं, 1 1 1 2 से लेकर 6 6 तक, ठीक है। आगे समझते हैं। तो ये पार्ट हो गया। देन प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ग्रैंड फिनाले टेस्ट क्या है भाई, ये तुम्हारा छोटे भाई तुमने
प्रोबेबिलिटी के सारे कोर रूल्स जान लिए भाई, औकात रूल है ना, ठीक है, हाँ ना है ना, इजी ये हाँ प्लस ना इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है आपका, मतलब एक प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी कौन सी होने वाली और एक नहीं होने वाली, ठीक है, इनका सम क्या होता है 1 होता है, कॉइन हो गया, डाई हो गया, एंड ताश के पत्तों का पूरा मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही सिंपल भाषा में सीख लिया है। चलो चलो बड़े भैया को इस फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम लेवल MCQ का सही जवाब दो, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से यहाँ सवाल क्या है, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी गड्डी में रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है। ओके, बताओ कि वह पत्ता एक रेड किंग लाल रंग का राजा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। पूरी गड्डी में 4 किंग्स होते हैं, उसमें लाल रंग के कितने परिवार होते हैं, हाँ फॉर्मूला लगाओ जो चाहिए है ना, अपॉन टोटल, देखो समझो इसके बारे में। तो 52 के आपके पत्ते हैं, ठीक है, उसमें से मुझे क्या बोल रहा है कि रेड किंग की बात करो। रेड किंग किसमें इसमें होता है आपका, रेड किंग आप लोगों का होता है हार्ट में, ठीक है, और डायमंड में। तो दोनों में एक राजा यहाँ का डायमंड का रहेगा, एक राजा आपका किसका हार्ट का रहने वाला, तो 1 1 2 हो गया। 2 ओपन क्या कर दूँगा यहाँ पर मैं, टोटल कितने पत्ते 52, तो 2/52 मतलब क्या हो गया, इसका आंसर आपको कहा जाएगा 1/26 इज़ द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 2, ठीक है, 2 इज़ द आंसर। क्या अपन सही है, क्या अपन सही है, क्या अपन सही है, वाह छोटे भाई एकदम धुआंधार जवाब है ना, 2 है ना, 2/2 52 क्या हो गया आपका 1/26, ठीक है, बिल्कुल सही और 100% परफेक्ट आंसर है। ओके, मौज करी तुमने, दिमाग एकदम सॉलिड लगाया। ओके, पूरी गड्डी में 4 किंग्स होते हैं, जिनमें 2 ब्लैक स्पेड्स और क्लब्स होते हैं, 2 रेड हार्ट्स एंड डायमंड्स होते हैं। हमें चाहिए था रेड किंग, तो फेवरेबल आउटकम्स होके हुए हैं 2, और टोटल पत्ते हो कितने 52, ठीक है। तो यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52 इज इक्वल टू 1/26। तो बधाई हो छोटे भाई, तुमने तो पूरी मैथ्स का सबसे बड़े चैप्टर्स को धो डाला, क्या बात है। तो बड़े भैया को तुम पर बहुत गर्व प्राउड है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने पूरा मैथ्स खत्म कर डाला है, कितनी बढ़िया प्राउड की बात है, ठीक है। ये तुमने मेरे साथ मिलकर मैथ्स के ये सारे भयानक दिखने वाले चैप्टर्स एकदम बेसिक से लेकर प्रो एडवांस लेवल तक ढांसू तरीके से ख़त्म कर दिए भाई। क्या क्या तुमने कर ली बताओ, हमने कर लिए। सर्कल्स हो गया, थ्योरम्स, टेंजेंट्स, लॉजिक है ना, थ्योरम्स एंड टेंजेंट का लॉजिक हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है यहाँ पर, रिलेटेड टू सर्कल हमने पढ़ा है यहाँ पर, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देखा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा ली। तो इसके साथ ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तुम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो सारे सवाल तुम्हें एकदम बस कान लगेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं भैया, ये भैया कह रहा हूँ सही है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी वो मैटर बहुत करता है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, ओके, अगला मिशन, ओके। तो बताओ छोटे भाई, ओके, अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो फिर ठीक है, हमारा प्लान तो भाई मैथमेटिक्स सब खत्म हो चुका है, हमारा साइंस पढ़ने वाले हैं, तो कल से मैं साइंस स्टार्ट करूँगा। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तो पूरा 14, ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स, ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉर्मिडेबल, ओके, बॉडी ऑफ ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। भाई इसका क्योंकि RS हो गया वुडवर्ड, तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का, है ना, जब समझोगे तो। थ्योरेटिकल अप्रोच, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ी बुक से भी देखेंगे, तो मैंने बड़े भैया सबको समझा दिया है, ठीक है, बट बुक से भी देखना इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। पीरे के सीमन लैपलेस नाम से पर्सन थे 1749 to 1827, उन्होंने क्या इसके बारे में लाया था, इसके बारे में बेसिकली इसका इजाद किया, ठीक है ना। 16वीं सेंचुरी की बात है, इटालियन फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन थे वो, ठीक है। जे कार्डन रोड द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, तो एक अंकल हमारे थे, मतलब क्या 16वीं सेंचुरी में आपका आया, ठीक है। कौन, जब जे कार्डन ने अपनी क्या पहली बुक इसको इस पर लिखी है ना, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस करके, ठीक है। फिर इसको और थोड़ा मतलब क्या मॉडिफाई करते गए, काफ़ी सारे आपके मैथमेटिशियन और भी है, ठीक है, जिनसे काफ़ी फेमस नाम इनका हमारे अंकल जी का क्या नाम है, PRS साइमन, ओके, लैपलेस 1749 to 1827। तो ये कुछ है चैप्टर पर। कोई बॉल वाले क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी थोड़ा करके जाएंगे आप लोग, है ना। इसके साथ साथ तो मैंने सारे बताए डाले वहाँ पर, ये देखो है ना, दिखा रहा है आपका, ये P बार होता है उसको अपन, जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है ना, राइट। तो ये क्या होता है 1 - P, है ना, कॉम्प्लीमेंट, इसको मतलब क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको अपन, कॉम्प्लीमेंट, है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। E और E बार इस तरीके से हो गए आपके ये। एंड ये 0 से 1 के बीच लाई करते हैं हमेशा, प्रोबेबिलिटी जो आपकी रहती है। एंड कहीं फ्रैक्शन में नहीं होती है वो, मतलब आप डेसिमल इसमें नहीं आती वैल्यूज़, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, है ना, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो इसको कर लेंगे, है ना। एंड बस इसके क्वेश्चन बनाइए एंड मिलते हैं आपसे
अगले कक्षा में हम लोग कुछ साइंस पढ़ने वाले हैं इस बार, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो दक्षशाला की 10वीं में जैसे कि मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, बेसिकली कुछ दिनों के लिए बाहर रहने वाला हूँ, तो क्लासेस कुछ ऐसी मिलेगी आप लोगों को, है ना। तो कहना आप लोगों से ये है कि क्लास अटेंड करिए, क्लास नहीं छोड़ना है, एंड हर डे का मैं वीडियो रोज डालूंगा, ठीक है, बड़े भाई के साथ। मिलते हैं आपसे।